नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सीतापुर के एक ऐसे गांव जिसने एक ऐसे अमर शहीद को पैदा किया जो शहीद हो करके भी हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। जी हाँ, आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के ग्राम रोढ़ा में। पहले थोड़ा सा आपको तारुफ करा दें, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी की स्मृति बनी हुई है। कैप्टन मनोज पांडे जी, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे, गूगल पे आपने हज़ारों लेख इनके बारे में पढ़े होंगे। इनकी बहादुरी के बारे में बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन आज यहाँ आने का, उनके बारे में यहाँ पे मिलके ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। मकसद ये कि जो आज की हमारी आधुनिक पीढ़ी है, क्या उनके बलिदान को, क्या उनके त्याग को हम भूलते जा रहे हैं? क्या सिर्फ ये 26 अगस्त और 15 जनवरी के दिन ही याद करने के लिए हम रह गए? माफ़ करिएगा, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही हम याद करने के लिए रह गए हैं। पहले ज़रा सा हम कैप्टन मनोज पांडे जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैप्टन मनोज पांडे जी का जन्म 25 जून 1975 को यही इसी ग्राम रूढ़ा में हुआ। इनके पिताजी लखनऊ में हसनगंज में पान का काम करते थे। उस समय उनकी स्थिति, माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी का नाम बता दें, इनके पिताजी का नाम गोपीचंद पांडे और माताजी का नाम मोहिनी पांडे है। और इनके बारे में थोड़ा अगर और आगे विस्तार में जाने तो हमें ये पता चलता है इनके पिताजी लखनऊ में हसनगंज में पान का काम करते थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो एक माँ होती है वो एक बच्चे की सच्ची टीचर होती है। सच्ची टीचर कह ले कि पहली टीचर, माँ ही एक बच्चे की पहली टीचर होती है। वहीं बच्चे को सिखाती है कि उस बच्चे ने जीवन में क्या करना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है। तो जैसे ही इनकी जो माताजी थी मोहिनी पांडे, कैप्टन मनोज पांडे जी को इनकी माताजी ने बचपन से ही वीर सैनिकों की गाथाएं और ऐसी ऐसी बातें बताई कि जिनसे बचपन से ही कैप्टन मनोज पांडे जी के हृदय में देश के लिए प्रेम, देश के लिए भावना, देश के लिए प्यार कूट कूट कर भर गया था। शायद यही एक कारण था कि कैप्टन मनोज पांडे जी ने आर्मी में जाने का निर्णय किया और लखनऊ का सैनिक स्कूल ज्वाइन किया। कैप्टन मनोज पांडे जी जो थे, सैनिक स्कूल में जाने के साथ साथ इनकी अन्य खेलों में भी बहुत रुचि थी, जैसे बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया। खेलों में काफ़ी रुचि थी, फिजिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। तो कैप्टन मनोज पांडे जी सैनिक स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। सैनिक स्कूल में शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने पुणे में NDA ज्वाइन की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इन्होंने ज्वाइन करने के बाद इनसे पूछा गया कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो कैप्टन मनोज पांडे जी ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जवाब दिया, जिसे सुनकर आप और हम लोग भी फ़ख्र से कहेंगे कि उस समय पे एक वीर जवान की, नौजवान की, जिसकी उम्र बहुत ही कम थी, कितनी बढ़िया सोच रही उसकी। आप देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर, मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ। तो उनके अफसर ने कहा, आप जानते हैं परमवीर चक्र कब मिलता है? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ, परमवीर चक्र अक्सर मरणोपरांत मिलता है, लेकिन मैं जीते जी देश के लिए चाहता हूँ। सोचिए, आप सोचिए, उसके शब्द, उनके शब्दों को कह करके आज मैं उनके शब्दों को दोहरा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, और आप विश्वास मानिए कि मेरे शरीर का एक एक रोआ इस टाइम खड़ा हो रहा है। सोचिए उस जवान ने जब इतनी बहादुरी से उस समय वो जवाब दिया होगा तो उनके अफसरों पे क्या बीती होगी। उनके अफसर सोच के कितना मतलब फ़ख्र कर रहे होंगे कि वाह, इस देश के नौजवान की क्या सोच है। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं जीते जी परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर उनके अफसर भी बहुत फ़ख्र महसूस करने लगे कि ये नौजवान कितनी अच्छी सोच रखता है। तो कैप्टन मनोज पांडे जी को वहाँ के इंटरव्यू पूर्ण करने के बाद 111 गोरखा बटालियन वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन की। अभी गोरखा की पहली बटालियन उनको ज्वाइन, 111 गोरखा बटालियन में ज्वाइन करने के बाद उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई। कश्मीर में उनकी पोस्टिंग का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब वो कश्मीर में पोस्टेड थे तो उनके बड़े अफसरों ने उन्हें एक सर्च ऑपरेशन में भेजा। वो सर्च ऑपरेशन कुछ दिनों का चलना था। तो जितने समय का वो सर्च ऑपरेशन तय हुआ था कि इस दौरान आपको वो सर्च ऑपरेशन पूरा करना है, तो उससे कैप्टन मनोज पांडे जी कुछ 2 दिन लेट से अपने तय कार्यक्रम से आए। तो जब वो सर्च ऑपरेशन पूरा करके 2 दिन लेट से आए तो उनके अफसरों ने उनसे सवाल किया कि आप 2 दिन कैसे लेट हो गए? तो उन्होंने कितना बेहतरीन जवाब दिया। देखिए, इस उनके जवाब से ही बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, सर, आपने हमें उग्रवादियों की तलाश में भेजा था, उनका पीछा करने के लिए भेजा था, लेकिन हम जहाँ गए हमें उग्रवादी मिले ही नहीं, इसलिए हम तब तक आगे चलते रहे जब तक हमारा उग्रवादियों से सामना नहीं हो गया। देखिए, आप सोचिए कि मतलब कितनी बढ़िया, कि मतलब वो चाहते तो वापस आ सकते थे, जो उनको एरिया दिया गया था वो वहाँ से अपना सर्च ऑपरेशन पूरा करके वापस आ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मन में ठाना कि मुझे आगे जाना है। जब तक उग्रवादी नहीं मिल जाते, जो मुझे कहा गया, मुझे ऊपर से कमांड आया कि आपको उग्रवादी ढूंढने हैं, तो वो उग्रवादियों के पीछे तब तक जाते रहे जब तक उनका उग्रवादियों से सामना नहीं हो गया।
और दोस्तों हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अगर इस लेसन से ये देखें, उनके जीवन से छोटी छोटी बारीकियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या सीखने को मिला, उन्होंने कहा कि देखिए सर मैं चाहता तो वापस आ सकता था, लेकिन मैं तब तक आगे चलता गया जब तक मुझे उग्रवादी मिल नहीं गए। और आज हम लोग देखिए दोस्त जीवन में क्या कर रहे हैं, आज हम लोगों को छोटी सी चीज़ कहा जाता है, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम लोगों को कहा गया कि आपको इतना काम करना है, हम लोग उतना ही काम करके वापस आ जाते हैं। भले दिल को संतुष्टि मिले ना मिले, हम लोगों का टास्क पूरा हो ना हो, बस चाहते किसी के काम निपटे हो। सर ने इस स्कूल में कोई बात कही कि बेटा इतना काम करना है, ये लेसन याद करके आना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि बेटा आपको ये लेसन याद करना है, हम लोग बस उतना ही याद करके जाते हैं। ये नहीं सोचते कि एक लेसन याद दिया गया है तो हम लोग दूसरा लेसन याद कर लें, एक लेसन आगे याद कर ले, लेकिन नहीं, हम लोगों को जितना दिया हम लोग उतना ही करके। लेकिन मनोज पांडे जी बिल्कुल उलट, वो देखिए उनकी महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी थी इतनी कम उम्र में, कि वो उन्होंने कहा कि मैं तब तक उग्रवादियों का पीछा करूंगा जब तक मेरा उनसे सामना नहीं हो जाए। उनके जीवन की बारीकियों से देखिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके आगे एक बहुत ही मुझे दिलचस्प किस्सा याद आता है। एक बार उनकी माताजी से बात हो रही थी, तो जब उग्रवादियों से सामना और ये सब उनका होता था, तो उनकी माताजी से उनकी बात हुई, तो उनकी माताजी ने एक बार, कहते नहीं माँ की ममता, माँ का दिल बहुत कोमल होता है, तो माँ की एक बार ममता जाग गई। उन्होंने कहा मनोज पांडे जी से कि देखो बेटा ऐसा है कि अगर ये सब तो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा ऐसे सामना हो जाता है तो तुम थोड़ा पीछे पीछे ही रहना, लड़का लोगों को बोलना कि वो आगे जाके कि मतलब हैंडल करेंगे। तो मनोज पांडे जी बोलने लगे कि माँ एक बात बताओ, अगर मेरे ऊपर कभी कोई दिक्कत आ जाएगी तो तुम मुझे आगे करोगी कि खुद आगे जाओगी? तो माँ फट से बोल पड़ी कि नहीं बेटा, तुम्हारे ऊपर दिक्कत आएगी तो सबसे पहले मैं आगे जाऊंगी ना, तो मेरा बच्चा है ना। तो कैप्टन मनोज पांडे जी ने बहुत खूबसूरत जवाब किया, तो हाँ माँ बस यही समझ लो कि वो कंपनी जो है, जो बटालियन मेरी है, वो भी मेरे बच्चे ही हैं। अगर उन पर कोई समस्या आएगी तो पहले मैं आगे जाऊँगा, मैं अपने सीने पर गोली झेलूँगा पहले, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूँगा। तो बस उसी दिन उनकी माताजी को समझ आ गया कि इनके लिए जो देश का प्यार है, इनके लिए जो देश की भावना है, वो इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट के भरी हुई है, और देश की भावना को इनके दिल से अब कोई कम नहीं कर सकता, और ये दिन पर दिन उनकी बढ़ती ही रही। इसके बाद मनोज पांडे जी की जब पोस्टिंग कश्मीर में पूरी हुई, तो वो जब वापस आए तो उनको जो है ट्रेनिंग कमांडेंट की ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए लगा दिया गया, अफसरों की ट्रेनिंग पे उनको भेजा गया। वो इस बात से परेशान हो गए कि मुझे अफसरों की ट्रेनिंग पे जाने को मिले, इसके लिए उनको सियाचिन पे पोस्टिंग के लिए भेजा जाना था, लेकिन उनको ट्रेनिंग के लिए रोक लिया गया। मनोज पांडे जी ये सुन के परेशान हो गए कि मुझे आगे पोस्ट पे तैनाती के लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा, मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी ऑफिसर्स की। तो वो चाहते तो आराम से ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ले करके आराम से नीचे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया, जीवन में कठिनाइयाँ चूज़ की कि सर हमको आप आगे भेजिए। तो उस समय करगिल युद्ध छिड़ चुका था, दुश्मन हमारी सीमाओं में अंदर आके बैठ चुका था, लेकिन मनोज पांडे जी ने कहा कि सर मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनकी फिर ट्रेनिंग का वो कैंसिल करके उनको आगे का आदेश दे दिया। इसके पहले, इन सब के पहले कैप्टन मनोज पांडे जी लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे थे, लेकिन करगिल युद्ध पे भेजने से पहले उनको प्रमोट करके कैप्टन की उपाधि दे दी गई थी। दोस्तों जब वो पोस्टिंग पर अपनी पोस्ट पर तैनात थे तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन कही, वो लाइन जो आज भी हमारे दिलों में घर कर गई। वो एक ऐसी लाइन जिसको सुन के आज भी देश के हर नौजवान का खून उबाल मार जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे दुश्मन को मारने से पहले मुझे मौत आ गई तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को मार दूंगा। इससे पहले 22 ग्रेनेडियर्स उस खालूबार को फतेह करने के लिए गई थी, लेकिन 22 ग्रेनेडियर्स 3 दिन तक ऑपरेशन करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई। तीसरे दिन उनकी तरफ से मदद का सिग्नल आया, तो कैप्टन मनोज पांडे जी की पलटन और कर्नल ललित राय ने दिन में ही उनकी मदद करने का फैसला उठाया और खालूबार पे धावा बोल दिया। खालूबार पे धावा बोलते ही उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हैवी फायर आ रहा था। कैप्टन मनोज पांडे जी ने अपने जवानों को पहाड़ों की आड़ में पत्थरों की आड़ में छुपाया और देखा कि ऊपर से बहुत ही फायरिंग आ रही है। पहले अंदाज़ा दूर से देखने पे लग रहा था कि दुश्मनों के सिर्फ 2 बंकर हैं, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे जी ने आगे जाके देखा तो पता चला दुश्मनों के 6 बंकर थे। तो कैप्टन मनोज पांडे जी ने निर्णय लिया, कर्नल ललित राय और कैप्टन मनोज पांडे जी ने निर्णय लिया कि हम लोग 30-30 जवानों की 2 टुकड़ियों में हमला करेंगे। एक तरफ से कैप्टन मनोज पांडे जी और दूसरी तरफ से कर्नल ललित राय 30-30 जवानों की 2 टुकड़ियां लेकर के आगे बढ़े। कैप्टन मनोज पांडे जी जैसे ही पहले बंकर की तरफ बढ़े, इतना ज़्यादा हैवी फायर आ रहा था कि कैप्टन मनोज पांडे जी को पीछे ही पत्थर की तरफ फिर से लौटना पड़ा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रही कि कैप्टन मनोज पांडे जी ने देख लिया था कि दुश्मन की स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में मशीन गन लिए बैठे हैं। कैप्टन मनोज पांडे जी ने अपने
सारे जवानों को पत्थर के पीछे ही छोड़ते हुए पत्थर से आगे बढ़े और अपनी गन लेकर के एक ऐसा अचूक निशाना लगाया कि उस मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी एक ही गोली में उनकी ढेर हो गया और पहला बंकर उन्होंने ध्वस्त कर दिया। लेकिन उस बंकर को ध्वस्त करने के चक्कर में उनके कंधे पे और उनकी जांघ पे एक एक गोली लग गई, जिससे उनका खून बहने लगा। लेकिन ये गोली लगने के बाद भी उस जवान का आप साहस देखिए, वो जवान रुका नहीं, बल्कि देश प्रेम, जैसे वो गोली लगने के साथ उनके में देश प्रेम और बढ़ चला और वो दूसरे बंकर की तरफ बढ़ चले। दूसरे बंकर की तरफ बढ़ते उन्होंने देखा उधर से भी बहुत हैवी फायरिंग आ रही थी। उन्होंने अपना ग्रेनेड निकाला और दूसरे बंकर के ऊपर दे मारा। उनका इतना अचूक निशाना कि दूसरा बंकर वहीं शांत हो गया। कैप्टन मनोज पांडे जी यहीं नहीं रुके, अब उनके जांघ से बहुत खून निकल चुका था, सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो बंकर के पीछे तरफ से तीसरे बंकर की तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि जैसे उसमें से दो पाकिस्तानी जवान गोरखा जवानों पे गोली चलाने ही वाले थे कि उन्होंने अपनी गुरखी निकाली और उस बंकर में कूद पड़े और अपने हाथों से ही दोनों पाकिस्तानियों का गला काट कर वहीं पे उनको शहीद कर दिया और उस बंकर को भी उन्होंने वहीं पे शांत कर दिया। अब वो चौथे बंकर की तरफ चल पड़े, लेकिन अब तक उनका इतना ज़्यादा खून बह चुका था कि सीधा खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन देश के लिए प्यार इतना, देश के लिए जज्बा इतना, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए प्यार इतना उनके हृदय में कि वो चौथे बंकर की तरफ बढ़ चले और उन्होंने अपना ग्रेनेड निकाला। जैसे ही वो ग्रेनेड फेंकने चले, पाकिस्तान की तरफ से एयर बस्ट फायर हुआ। एयर बस्ट क्या होता है आपको बता दूं, एयर बस्ट एक ऐसी बम होता है जो हवा में ही दग जाता है, हवा में ही उसमें विस्फोट हो जाता है और उसमें छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं और वो छोटे छोटे छर्रे आपके कहीं भी पूरे शरीर में, जांघ में, सीने में, सिर में, कहीं पे भी लग सकते हैं। तो वो जैसे ही ग्रेनेड फेंकने जा रहे थे, जैसे उन्होंने ग्रेनेड फेंका, तुरंत ही पाकिस्तान की तरफ से एयर बस्ट लॉन्च हुआ और वो एयर बस्ट की से छर्रे निकले और वो छर्रे उनके माथे को पार कर गए। लेकिन आप देखिए, वो छर्रे लगने से पहले उन्होंने वो ग्रेनेड हाथ से फेंक दिया और उनका इतना ग्रेनेड का इतना अचूक निशाना कि वो उनके उस पाकिस्तानी बंकर के ठीक बीच में गिरा और पाकिस्तानी बंकर विस्फोट हुआ, बंकर वहीं का वहीं शांत हो गया। लेकिन तब तक उनके वो छर्रे सिर को आर पार कर चुके थे। कैप्टन मनोज पांडे जी नीचे गिरने लगे, लेकिन आप देखिए नीचे गिरने लगे, उनके प्राण उनके शरीर को छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी देश के लिए प्यार इतना उनके हृदय में कि उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए बोला, ना छोड़वो। ना छोड़वो का मतलब होता है कि इनको मत छोड़ना। उन्होंने अपने गोरखा भाइयों को संदेश दिया, ना छोड़वो, और इतना बोल के वो ज़मीन पे गिर गए और शहीद हो गए। उनका ये जज्बा देख के, उनकी ये शहीदी देख के उनके गोरखा भाइयों का खून इतना खौल गया कि उन्होंने अचानक से सबने अपनी गुरखी निकाल के पाकिस्तानी बंकरों पे अटैक कर दिया और बाकी सारे बचे हुए बंकरों को ध्वस्त कर दिया। उस दिन एक भी पाकिस्तानी अपनी पोस्ट से जिंदा नहीं वापस जा सका। भारत के इस वीर सैनिक ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उनको इस बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया, जो भारतीय सेना का सबसे बड़ा मेडल, सबसे बड़ा सम्मान है। अब आप बताएं, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? ये कहानी एक ऐसा संदेश दे करके जाती है हमारे आज के नौजवानों को, हमारे आज के, मुझे खुद, आपको, सबको ये संदेश दे करके जाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे जितनी आए, कई लोग आज बहाना बनाते हैं कि हमारी तो माली स्थिति नहीं ठीक, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप मनोज पांडे जी के पिताजी को देखिए, उन्होंने भी तो कैसे संघर्ष किया अपने जीवन में, लेकिन मनोज पांडे जी को एक अच्छी शिक्षा प्रदान की। हम लोगों के पास तो सिर्फ बहाने हैं आज के जीवन में कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। करने वाले मात्र 24 वर्ष की उम्र में, 1975 में जन्म हुआ, 1999 में उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। 24 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। और मैं और आप क्या कर रहे हैं आज? घर में बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे खाली ट्वीट्स कर रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। एसी रूम में बैठ के देखिए, बातें करना बहुत आसान है। असल सच्चाई, असल जीवन की सच्चाई यहाँ पता चलती है आकर के। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का बस इतना ही मकसद था कि आज हम लोग सीखें कि हम लोगों ने अपने जीवन में क्या करना है, ताकि हम लोग भी कैप्टन मनोज पांडे जी जैसे अमर शहीदों के जीवन से कुछ सीख सकें और देश के लिए कुछ कर सकें। इसके लिए आज हमारे साथ मनोज पांडे जी के पिताजी भी हैं। हम आज उनसे थोड़ा जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनका मनोज वो क्या लेसन देना चाहते हैं। 2 बातें उनसे हम करेंगे। आइए हम जानते हैं मनोज कुमार पांडे जी के बारे में इनसे कुछ बातें। जी, मेरा नाम कौशल किशोर पांडे, मैं कैप्टन मनोज पांडे का चाचा हूँ भैया। और मनोज पांडे हमारे ही हाथों से खेले हैं, बचपना उनका हमारे ही हाथों में रहा, यहीं रहे हैं। तो बचपन में किस तरीके के बालक थे? वो बहुत तेज तर्रार बालक थे।
हम लोग बाजारे जब जाते रहन तो जो चीज़ सामान न लाए तो समझ लो बहुत जिद कर। बताइए कैसा लगता है मनोज पांडे जी के बारे में, जब इतनी बड़ी शहीदी उन्होंने दी देश के, कैसा सुन के लगता है आपको? भैया धन्य हो गया हमें, क्योंकि दुनिया के आदमी आए कि यहाँ भैया आज भैया के रे वो जेते ने जहाँ तो नमन करते आते हैं। हजारों मिलिट्री, हजारों डीएम, एसडीएम, फलाने ढकाने न जाने जिनका हम जनता ना हम सब आवत हैं। जी हाँ, आज भैया के लिए तो आवत हैं, हमारे तो कोई नहीं। हाँ, देखिए कितनी बढ़िया बात कही कि मतलब डीएम से लेके एसडीएम तक इतने बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और मतलब मनोज पांडे जी के लिए इतनी बातें करते हैं, तो देखिए कितना फ़ख्र से घर वालों का सीना चौड़ा हो जाता है। मनोज पांडे जी ने जो मतलब देश के लिए बलिदान दिया उसकी तो कोई तुलना ही नहीं। अब है आए रहे जो सेना का जवान वो अधिकारी बड़े तो वो हाथ जोड़ के यहाँ खड़े हुए, चाचा जी आपसे मिलकर धन्य हो गए हैं। हाँ, तो हमारे आखिर मातों में गया कि आ गए भैया कि देखो ये आज भावुक हो गए। हाँ, भावुक हो गए। हाँ, हाँ। देखिए ऐसे पल आते हैं कि हम लोग भावुक हो जाते हैं। और मनोज पांडे जी का बलिदान भी ऐसा रहा, उन्होंने देश के लिए मतलब जो दिया वो हर कोई नहीं दे सकता था। कोई नहीं भैया दे सकता है। हाँ हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें इनके चाचा जी से बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत माता ऐसे हज़ारों लाखों महावीर योद्धाओं को पैदा करते रहेगी जो हमेशा भारत की आन बान और सम्मान में हमेशा तत्पर रहेंगे और उसकी हमेशा रक्षा करता रहेंगे। चलिए, हम आपको एक ज़रा पीछे से लुक दिखा देते हैं जो इनकी स्मृति बनी है कैप्टन मनोज पांडे जी की। थोड़ा पीछे से आपको लुक दिखा देते हैं। देखिए, ये बनी हुई है शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी की स्मृति। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। ये इनके चाचा जी सामने खड़े हैं और ये सामने देखिए पूरा का पूरा मनोज पांडे जी का इतिहास लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए, शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी की स्मृति। और इसके ठीक सामने इनके ये जो स्मृति बनाई गई है, इनके घर के ठीक सामने ये इनका पूरा सराउंडिंग एरिया बनाया गया है। एक प्रॉपर पूरी जगह दी गई है यहाँ पे। ये देखिए, पूरी प्रॉपर जगह दी गई है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। और ये इनका पूरा यहाँ पे जस्ट घर के ठीक सामने इनका ये देखिए घर बना हुआ है स्मृति के ठीक सामने। सबसे पहले घर का थोड़ा आउटर एरिया देखते हैं हम लोग। ये देखिए घर का पूरा आउटर एरिया है और यहाँ पे पूरा इनका देखिए बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर देखिए, परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे, करगिल युद्ध 1999 स्मृति भवन। ये मेन गेट है और हम लोगों ने यहाँ से चलना है। ये देखिए, ये है शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का घर। वही घर जहाँ वो बचपन में खेला करते थे। ये वही घर है जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया। सोचिए ये मिट्टी कितनी धन्य है जिसने एक ऐसे वीर जवान को पैदा किया। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी के भाई। आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या शुभ नाम है भैया? अमित पांडे। अमित कुमार पांडे जी इनका नाम है। और जानते हैं इनके भाई के बचपन के बारे में। तो आप थोड़ा मनोज पांडे जी के बचपन के बारे में बताइए, कैसे थे बचपन में, कैसा चरित्र था उनका, कैसा स्वभाव था उनका? वो शुरू से एक्चुअली लखनऊ में रहते थे, लेकिन यहाँ गांव में आते थे, हम लोगों के साथ खेले, बाग में, घर पे, यहाँ रहे और बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे वो जी। हाँ, मतलब वो जितने वीर थे वो उतना उनको देख के कोई अपने बारे में कुछ बताते नहीं थे कि मैं इतना जो कुछ भी, जो वो थे इतने महान कि आर्मी में 23-21 साल की उम्र में उन्होंने एनडीए से आर्मी ज्वाइन किया और 24 साल की एज में उन्होंने शहीद हो गए। 3 साल की सर्विस उन्होंने की और सबसे ज़्यादा जो जुड़ाव लगाव था घर में उनका मुझी से था, क्योंकि उनके बाद का नंबर मेरा है। मैं उनका कजन ब्रदर हूँ, मुझसे ही वो बड़े थे, बाकी मेरे घर में सब चीज़ मुझसे छोटे हैं। जी। तो वो जो आते थे तो हमसे शेयर किया करते थे वहाँ की बातें। एक कश्मीर में पहली पोस्टिंग उनकी कश्मीर में आतंकवाद में लगी थी, उसके बाद वो ग्लेशियर लद्दाख में रहे। हाँ, उसी के तीसरी पोस्टिंग इनकी कारगिल हो गई। हाँ, और वो जब कारगिल गए थे तो घर पे उस समय यहाँ आए हुए थे छुट्टी पे, तो छुट्टी जब कैंसिल हुई तो अचानक कारगिल के लिए जब कॉल आया तो घर पे माँ लोग थोड़ा, मम्मी लोग दुखी हुई कि मतलब ऐसा तो नहीं वहाँ पहुँचना। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें ऐसे ही ड्यूटी के लिए बुलाया है, वो मुझे वहाँ लड़ाई पर नहीं जाना है। ऐसा कह के वो घर से निकले। क्योंकि माँ का दिल थोड़ा कोमल होता है। तो अब जब न्यूज़ टीवी पे आती रहती थी तो वो उनको रोज़ डर एक बना रहता था। तो केवल एक बार उनकी वहाँ से बात हुई फ़ोन से, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान न होइए, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, हाँ, मैं पोस्ट पे हूँ और वहाँ लड़ाई पे मैं नहीं हूँ। तो इस तरह का उनका भैया स्वभाव था कि
अपने से छोटों को प्यार देना, जी। बड़ों का सम्मान करना। जी। और इस गांव में जब भी कभी आए तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनसे वो मिलते थे, इतनी सौम्यता थी उनके स्वभाव में कि कोई उनको जान नहीं पाया, कोई इतने महान सही बात, शख्स उनके थे वो। उनके देश में इतना कुछ देश में हाँ, करने की देशभक्ति थी उनके अंदर। जी। और फिर जैसा आपने बताया कि वो आर्मी ज्वाइन करने पे जब वो पेपर होता है उसमें तो जी, एक जी। कॉलम होता है कि आप जी। आर्मी में आए हैं तो क्या क्यों करना आए? चाहते जी, हैं। क्या करना चाहते हैं, तो क्या बहुत से लक्ष्य है लोग, हाँ आपका? क्या लक्ष्य है, बहुत से लोग अपनी चीज़ें लिखते हैं। उन्होंने पीवीसी लिखा था उसमें कि मैं परमवीर चक्र चाहता हूँ। जी, जी। हाँ, तो ये बातें उनके फ्रेंड है, उन्होंने भी आर्मी का पेपर दिया था जी, उनके साथ, जी। वो उसमें नहीं हुए थे। जी, जी। वो आज दिल्ली में प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं उनके कई फ्रेंड्स से भी मिल चुका हूँ। जी, जी। हाँ, क्योंकि अच्छा। मैं लखनऊ रहता हूँ। अच्छा, अच्छा। यहाँ मैं भी आता जाता रहता अच्छा, हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं भी लखनऊ रहता अरे हूँ। चलिए, बढ़िया किस्मत है हमारी कि हम आज आए, आपसे मुलाकात हो गई नहीं हमारी। अब मैं एक्चुअली भैया गांव में ही शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, अच्छा। क्योंकि थोड़ा इधर मैं अच्छा, चुनाव भी देख रहा जी, हूँ। जी, हाँ, चुनाव इस समय प्रधानी इलेक्शन बहुत जोर कसे हुए तो हैं। मैं जी, उसी पर्पज से थोड़ा जी, यहीं पर रहना जी। चाहता हूँ और इन्हीं भैया की सेवा में ही अपना समय बिताना चाहता जी, हूँ। जी, ये स्मारक बना है तो मैं अब चाहता हूँ मैं यहीं पे समर्पित रहूँगा। जी, जी। और ये तो मतलब बहुत आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि प्रेरणा का सबब बना है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल प्रेरणा का। जी। अब ये समझ लीजिए यहाँ पे जब स्मारक आर्मी ने बनाया, मध्य जी। कमान चीफ थे उन्होंने जी। बनाया और चीफ जो सेना अध्यक्ष हैं जी। MM नरवणे जी, जी, ये जी। उस दिन 19 तारीख को भी इसका जी, आए थे। इनॉग्रेशन हुआ था। जी, जी। तो सभी लोग आए थे यहाँ पर। जी। तो इतना क्या देश को, क्या प्रदेश, क्या जिला, सभी को इतना सम्मान दिला गए जी, कि जी। आज हमारे गांव का नाम बहुत रोशन हो गया जी, बहुत रोशन हो गया, जी। स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जी, जी। और इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा, मुझे क्या मेरे पूरे गांव को, मेरे पूरे जी। परिवार को इस चीज़ पे जी, गर्व जी। है। गर्व हो गई और आसपास के नौजवानों को प्रेरणा बहुत प्रेरणा मिलती मिल रही है कि आज जिस सैनिक स्कूल में वो पढ़ते थे उसका नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल हो गया है। जी। लखनऊ में जो सैनिक स्कूल में जिसमें पढ़े थे उसका नाम चेंज अच्छा, नाम ही चेंज कर नाम ही दिया। चेंज हो गया, अब कैप्टन मनोज पांडे सैनिक बताइए स्कूल कितनी है। गर्व की बात है, हाँ, कितने तो गर्व की बात है अभी ये। उनकी पुण्यतिथि पे उनके प्रिंसिपल आए थे जी। लखनऊ में, उसमें गवर्नर हाउस में पुण्यतिथि का प्रोग्राम रखा गया था। जी। तो वो बोले थे वहाँ पे कि अब मेरे स्कूल का जितना भी कैडेट है वो सिर्फ कहता है कि मैं कैप्टन मनोज पांडे बनना चाहता हूँ। जी, जी। ये बात सुन करके मतलब इतना गर्व महसूस होता है। जी, जी। आज वो मेरे साथ खेले, बड़े हुए, जी, जी। तो उस चीज़ की जब कभी याद आती तो आंखें भर आती हैं। जी, 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 समझ सकते हैं। देश के लिए देखिए प्यार नौजवानों में कैप्टन मनोज पांडे ने जो किया वो तो देश के लिए मतलब एक अतुलनीय बलिदान है, उसकी तो मतलब आप तुलना कर ही नहीं सकते। लेकिन वो लाखों नौजवानों के लिए एक ऐसी प्रेरणा बन गए हैं, ऐसा कि मतलब देश प्रेम उनके में जगा गए हैं कि उनके कोई भी किसी से पूछे कि आप यहाँ के किसी भी लड़के से पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं तो वो कैप्टन मनोज पांडे जी का नाम लेना कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा हमें इनके भाई से बात करके। भाई अपने मनोज पांडे जी के बारे में बातें करते करते हुए थोड़े से भावुक हो गए। समझ सकते हैं हम इनकी भावनाएं। और ऐसे वीर जो पैदा हुए, ऐसे बहुत ही कम वीर पैदा होते हैं जो एक ऐसी मतलब अतुलनीय साहस दिखा जाते हैं कि जिनकी मतलब गाथा सालों जन्मों जन्मों तक लोग सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों बस आज की हमारी यही वीडियो यहीं समाप्त होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम